Hello bachcho, let's see this question. Suppose that all the terms of an arithmetic progression are natural numbers. If the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of first 11 term is 6:11 and the 7 term lie in between 130 to 140, then the common difference of the AP is। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन जो है एपी का है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर हम लिखे तो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द पी क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, यहाँ से 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये होता है ठीक। जहाँ पे ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है ठीक। बस इस कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ठीक। तो देखिए यहाँ से हमें गिवन क्या है कि हमारे दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट 7 सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं S7 अपॉन में S11 इज इक्वल टू 6/11, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से एस एन का हम फॉर्मूला रख देंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस में यहाँ से हो जाएगा 6d ठीक, अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 11/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस में 10d और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6/11, ये हो जाएगा ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस में 3d हो जाएगा ठीक। और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस में 5d ठीक। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 6/11 के इक्वल हो जाएगा ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या करें 11 से 11 को हम कट कर सकते हैं, इसको क्या करें यहाँ से क्या लिखेंगे, हो जाएगा 7a प्लस में 21d इज इक्वल टू 6a प्लस में 30d, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 9d, ये हो जाएगा हमारा ठीक। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 9d आ गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से t7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस में 60, क्योंकि n टर्म का जो फॉर्मूला होता है AP का क्या होता है a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये होता है ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा a की वैल्यू 9d प्लस में 6d, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 टर्म जो हो जाएगा वो 15d हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या है कि 130 और 140 के बीच में है 7 टर्म, तो ये लिखेंगे हम इसको ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 130 और यहाँ से हो जाएगा 15d लेस देन 140, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 130 अपॉन में 15 और यहाँ से हो जाएगा d इज, यहाँ से क्या हो जाएगा 140 अपॉन में 15 ठीक, इन दोनों के बीच में होगा डी। तो यहाँ से क्या होगा ये पॉइंट में आंसर आएगा हमारा कितना 8.66 और यहाँ से आ जाएगा ये हमारा कितना 9.33 ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा डी क्या है, हमारा डी जो है वो क्या है। तो यहाँ से देखिए डी जो है हमारा क्या है एपी में, और एपी इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या है डी को क्या करेंगे हम इंटीजर लेंगे ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा डेसिमल होगा नहीं, तो 8.66 से बड़ा 9.33 से छोटा हमारा इंटीजर क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। और हमें यहाँ से डी की वैल्यू ही पूछी थी तो ये हो जाएगा। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।